हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे यहोशू की पुस्तक से ए नगर का ले लिए जाने के बारे में। हालेलुया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ये पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ये कि राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वंश में किया है, और जैसे तूने यरीहो और उसकी राजा से किया वैसे ही ये और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उनकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की और अपने पुरुष घात में लगा दो। अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ये पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा और उनको यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहे, नगर से बहुत दूर न जाना, और सब के सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकले तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे यहाँ सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भाग जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकल ले आएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो तब उनमें आग लगा कर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए, और बेतेल और ये के मध्य में और ये के पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इजरायली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे ये की ओर चला, और उनके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ये नगर के निकट पहुंचकर उनके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए। और उनके और ये के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और के ये मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया, और सब लोगों ने नगर के उत्तर की ओर सारी सेना को और उसको पश्चिम की ओर घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने कर दिए। तब यहोशू उसी रात तराई में बीच गया। जब ये के राजा के यह देखा तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इजराइलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अरबा के सामने है पहुंचा, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली और ओग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इजरायली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इजरायलियों का पीछा करने को पुकार के बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए। और ना ये में और ना बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इजरायलियों का पीछा करने को ना गया हो, और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इजरायलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का पार्च यह की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उनसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ को नगर की ओर बढ़ाया। उनके हाथ बढ़ते ही जो लोग हाथ में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उनको ले लिया, और झटपट उनमें आग लगा दी।
जब ये पुरुषों के पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है और उन्हें ना तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर का। जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिर कर अपने खदेड़ने वाले पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों के नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर ये के पुत्रों के सामने लगे और उनका सामना करने को दूसरे की नगर से निकाल आए। इसलिए वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे, अतः उन्होंने उनको यह मार डाला कि उनमें से ना तो कोई बचने और ना भागने पाया। और ये कि राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। जब इज़राइल की ये सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहाँ उन्होंने उनका पीछा किया था घात के चुने, और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया। तब सब इस्राएलियों ने ये को लौटकर उन्हें भी तलवार से मारा, और इस्राएली पुरुष सब मिलकर जो उस दिन मारे गए थे वे 12,000 थे। और वे ये के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ये के सब निवासियों का सत्यानाश ना कर डाला तब तक ऐसे अपना हाथ जिससे वर्षा बढ़ाया था फिर ना खींचा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर को लूट अपनी कर ली। तब यहोवा यहोशू ने के फुकवा दिया और उनसे सदा के लिए खड़खड़ कर दिया। वह आज तक उखाड़े गए हैं। और ये राजा अपने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा के उसका सब वृक्ष पर से उतरकर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया, और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर डला दिया जो आज तक बना है। हालेलुया। एबाल पर्वत का व्यवस्था का पाठ। तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा ने दास मूसा के इस्राएलियों को आज्ञा दी थी। और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने सुमेध पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाई और मेलबलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इज़राइल अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवी याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरजिम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसे कि यहोवा ने दास मूसा ने अपने से आज्ञा दी थी कि इज़राइल प्रजा की आशीर्वाद दिए जाएं। उनके बाद उसने आशीष और शपथ की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इज़राइल की सारी सभा और इज़राइलियों के बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।